हम रहेंगे, काम तमाम हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएंगे ना। तो आत्मा है ना हमारे अंदर, पर हमने देखा है। तो जब आप आत्मा को नहीं देख सकते, अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, तो आत्मा बनाने वाले को कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो सही ट्रांसलेशन में यूहन्ना ने बहुत बढ़िया लिखा है, वचन देहधारी हो गया। वचन क्या हो गया? वचन क्या हो गया? जन्म नहीं हुआ, वो तो आदि से था, वो तो शुरुआत से था। सृष्टि उसके द्वारा बनी, सब चीजों को पैदा उसने किया है। वो कैसे पैदा हो सकता है? पर उसने क्या ले लिया? क्या ले लिया? देह ले लिया। क्यों? क्योंकि उस जलाल में कोई उसे नहीं देख सकता था, उस महिमा में कोई उसके पास नहीं आ सकता था। इसलिए वो देह में आ गया कि मेरे लोग जो पाप में मर रहे हैं, मेरे बच्चे जो गुनाह में तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे जो नाश हो रहे हैं, मैं उनके ऊपर हाथ रख सकूं, मैं उन्हें चंगा कर सकूं, मैं कोड़ियों को शुद्ध कर सकूं, मैं मुर्दों को जिला सकूं, मैं बुझती हुओं को जला सकूं। इसलिए मेरा यीशु कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? बोलो, देह में आ गया। देह में आ गया, हमें बचाने के लिए। हालेलुया! हमें बचाने के लिए, हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए, हमें नजात देने के लिए। हालेलुया! हालेलुया! तो 2000 साल पहले क्या हुआ? वचन क्या हो गया था? वचन क्या हो गया था? वचन क्या हो गया था? वचन देहधारी हो गया था। शाम को मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा दिन था जिस दिन वचन देहधारी हुआ था। कौन सा वो दिन था जिस दिन शब्द देहधारी होकर पृथ्वी के ऊपर वो आ गया था, उसने डेरा किया था। हालेलुया! हालेलुया! बाइबल में उसकी डेट लिखी हुई है, बाइबल में उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया! लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं कि वचन क्या हो गया था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? देहधारी हो गया था, क्योंकि वचन जानना चाहता था वो उसके लोगों की पीड़ा। स्वर्ग में आप जाएंगे, वहां कोई रोना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहां महिमा है, वहां जलाल है। लेकिन देह में दुख है, देह में पीड़ा है, देह में शोक है, देह में तकलीफें हैं। तभी तो इब्रानियां 1 अध्याय 14 वचन के अंदर लिखा है कि वो हमारे समान, 2 अध्याय 14 वचन, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बन गया। हालेलुया! हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लेने के लिए। और उसने हमारा एक बड़ा छुटकारा किया, एक बड़ा उद्धार किया। वचन देहधारी हो गया और उसने सब कुछ करके दिखाया। हालेलुया! क्या करके दिखाया? क्या करके दिखाया? उसने वचन को पूरा करके दिखाया, उसने प्यार करके दिखाया, उसने माफ करके दिखाया, उसने दया करके दिखाया, उसने क्षमा करके दिखाया, उसने बीमारों को चंगा करके दिखाया। सब कुछ उसने दिखाया। वचन कहता है यहोवा को कोई देख नहीं सकता था, वचन को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन यीशु में हम उसे देख सकते हैं, यीशु मसीह में हम उसे सुन सकते हैं, यीशु मसीह में हम उसके पास आ सकते हैं। हालेलुया! हालेलुया! समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? आगे चले? ठीक है। तो वचन क्या हो गया? वचन क्या हो गया? 4000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 4000 साल पहले यहोवा ने वचन को पत्थर की तख्तियों के ऊपर दिया था। किस पे दिया था? किस पे दिया था? लेकिन जब पत्थर की तख्तियों के ऊपर वचन दिया गया, उस वचन को लोगों ने नहीं माना।
वो वचन लेकर आ रहा था, नीचे लोगों ने बछड़ा बना दिया, मूर्ति बना दी, नहीं बना दी, मूर्ति बना दी। वचन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। वचन क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब तक वचन पत्थर की तख्तियों के ऊपर था, उसको मानना बहुत कठिन था, नहीं मान सकते थे उसको। आज भी देखो लोगों ने फोटोज बना रखी है, मूर्तियां बना रखी है। यीशु मसीह की फोटो बना लेते हैं। क्या शब्द की कोई फोटो है? नहीं। उस समय क्या किया लोगों ने? बछड़ा बना लिया, मत्था टेकने लगे। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह की फोटो बनाते हैं। क्या यीशु मसीह को देखा था? फिर अब जो फोटोज मिलती है वो यीशु मसीह की नहीं है, वो तो एक्टर है जिसने यीशु मसीह की मूवी बनाई। किसकी फोटो है? किसकी फोटो है? यीशु मसीह की नहीं है। यीशु मसीह ने तो कहा मेरी फोटो बनाना मेरी फोटो नहीं बनाना, क्योंकि मैं जीवित हूं। क्या हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो वचन जब तक पत्थर की तख्तियों के ऊपर था, लोगों के काम नहीं आ रहा था, लोगों की आंसुओं को नहीं पहुंच पा रहा था, लोगों को चंगा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोगों के काम क्या थे? बुरे थे। लेकिन जैसे ही वचन देह के अंदर आ गया, जैसे ही वचन ने देह का धारण कर लिया, वचन ने बीमारों को चंगा करना शुरू किया, वचन ने अंधों को चंगा करना शुरू किया, वचन ने लंगड़े चलाना शुरू कर दिया, वचन ने अद्भुत काम करने शुरू कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने। जैसे वचन देह में आया, यहोवा का काम होना शुरू हो गया। वचन ने अपना काम पूरा किया, उस महिमा को लेकर वो स्वर्ग चला गया। हालेलुया। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन वो फिर से पवित्र आत्मा के रूप में आ गया। कैसे आ गया? पवित्र आत्मा। कैसे आ गया? पवित्र आत्मा के रूप में। देखो, ये जो मेरे हाथ में बाइबल है ना, इस बाइबल को जब तक ये ऐसे मेरे हाथ में, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा मेरे। कई लोग इस बाइबल को लेते हैं, तकिए में लगा के रखते हैं, है ना, पर कभी इसको खोल के पढ़ते नहीं है। इसके पन्ने वैसे ही नहीं कि नहीं है, कोई टिक मार्क नहीं होता, कुछ वचन नहीं है, याद नहीं किया है ना, कभी खोल के नहीं पढ़ते, तो कोई काम का है? कोई काम का नहीं होगा। अब व्यवस्था और आज्ञाएं लिखी हुई थी, लेकिन किसी के कोई काम का नहीं आ रहा, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मान ही नहीं पा रहा। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह जक्कई के पास आया। जक्कई पेड़ के ऊपर था, उसकी ख्वाहिश थी मैं यीशु मसीह को देखूं। तो पेड़ पे चढ़ गया। अब जक्कई जो था वो भी एक यहूदी था, वो भी अब्राहम का वंश था, उसके बेस पे आज्ञाएं थी, लेकिन क्या आज्ञा को मानता था? नहीं मानता था। वो टैक्स लेता था, लोगों के ऊपर अन्याय करता था, लोगों से जबरदस्ती छीन लेता था। पर एक दिन उसके अंदर आई कि मैं यीशु को अपने घर लेके जाऊं, मैं यीशु मसीह को देखूं। वो कहां चढ़ गया? कहां चढ़ गया? अब ये पेड़ नहीं है, ये है क्रूस है। पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? और क्रूस किसको दिखाता है? पश्चाताप को। किसको दिखाता है? उसने क्या किया? उसने पश्चाताप किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो पेड़ पे चढ़ गया और उसकी ख्वाहिश थी जब यीशु यहां से गुजरेगा मैं उसे देखूंगा। जब उसने यीशु वहां आया, यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। कहां जाना है? तेरे घर में जाना है। यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया। अब
आपको पता है यीशु मसीह उसके ईंट पत्थरों वाले घर में नहीं आ रहा। यीशु मसीह उसके ईंट पत्थरों वाले घर में नहीं आ रहा, उसके जीवन रूपी घर में आ रहा है। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन रूपी घर में आया, जक्कई को अपने पाप याद आ गए। जक्कई ने तुरंत, उसको आज्ञाएं याद आ गई। पश्चाताप तो वो कर रहा था, अब उसे आज्ञाएं याद आ गई कि किसी का अगर अन्याय से लिया है 4 गुना फेर दो। कितना? कितना फेर दो? उसने कहा जिसका मैंने अन्याय करके लिया है 4 गुना देता हूं, और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। हालेलुया। कितने लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनका जीवन नहीं बदला। बदला किसी का जीवन नहीं बदला। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह सब छोड़ गए, जीवन नहीं बदला लोगों का, क्योंकि वचन सामने है लेकिन वचन उनके अंदर नहीं है। जब तक वचन उनके अंदर नहीं आएगा, उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु जक्कई के अंदर आ गए, जीवन रूपी जीवन में आ गए उसके। उसने कहा जिस किसी का अन्याय से लिया 4 गुना फेरता हूं, अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं। यीशु मसीह ने पता है क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आया है? हिब्रू में लिखा है आज इस जीवन में यीशु आया है। हालेलुया। आज इस जीवन के अंदर यीशु आया है। इस जीवन ने, इस वचन ने जक्कई रूपी देह धारण कर लिया है। हालेलुया। वचन ने क्या किया? जक्कई रूपी देह धारण किया। जक्कई रूपी देह धारण किया, धारण कर लिया। जक्कई का जीवन बदल गया। अब जब जक्कई के अंदर यहोवा का वचन आ गया है, यीशु आ गया है, अब जक्कई आम नहीं है, जक्कई खास हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज से 2000 साल पहले यीशु चरनी में आया था, वहां उसने एक देह को लिया था। लेकिन मेरे प्रियो, आज मेरे और आपका जीवन वो चरनी है। आज मेरे और आपका हृदय वो चरनी है। आज उसे मेरे और आपका जीवन वो देह चाहिए जिसमें वो रहकर आज अंधों को आंखें दे सके, आज बीमारों को चंगा कर सके, आज आत्मा के मरे हुओं को जीवित कर सके, आपके अंदर रहकर वो अपनी महिमा प्रकट कर सके। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या हो गया? वचन क्या हो गया? वचन क्या हो गया? पहले किस में आया? यशुआ में आया। किस में आया? किस में आया? फिर हमने देखा जक्कई रूपी देह के अंदर वचन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतर के आया, पतरस प्रचार कर रहा था। जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों के हृदय छिद गए। क्या हुआ? पहले तो वचन बाहर था, अब वचन कहां चला गया? हृदय में। हाँ, लोगों के अंदर चला गया। जब तक बाहर था मजाक उड़ाते थे, ठट्ठों में उड़ाते थे, वचन के अनुसार नहीं चलते थे। लेकिन जैसे ही वचन अंदर चला गया, घुटनों पे आ गए। हालेलुया, हालेलुया। वचन ने छेद दिया हृदय को, घुटनों पे आ गए। अब हम जीवन पाने के लिए क्या करें? अब पश्चाताप कर रहे हैं, अब तौबा कर रहे हैं। जब तक वचन हृदय की पत्थर की तख्तियों पे था, कुछ नहीं हुआ। जब तक वचन बाहर था, उनके साथ था, कुछ भी नहीं हुआ। 12 चेले यीशु उनके साथ रहता था, लेकिन विश्वास उनके अंदर था? विश्वास फिर भी नहीं था। यीशु साथ साथ चल रहा है, विश्वास था? विश्वास फिर भी नहीं। हजारों की भीड़ यीशु के पीछे है, काम हो रहे हैं, लेकिन उनके जीवन नहीं बदल रहे, क्योंकि वचन अभी देह से, वचन कहां है? देह से, जीवन से बाहर है। अब यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह यदि आपके अंदर आ गए, सब कुछ हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। बदल जाएगा। इसलिए आज हमें यीशु का जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है, आज यीशु को अपनी देह देने की जरूरत है। यीशु मसीह, आज मेरा देह ले लो, आज मेरा हृदय ले लो, और आज आप मेरा जीवन रूपी देह धारण कर दो। हालेलुया। आज यीशु मसीह को, आपका क्या नाम है? पौलुस रूपी देह चाहिए। आपका क्या नाम है? आशीष रूपी देह चाहिए। आपका क्या नाम है? हाँ, राजवीना बहन जैसा का शरीर चाहिए, देह चाहिए जिसमें वो रह सके। हालेलुया। आपका जीवन, आपका देह जिसमें यीशु आना चाहता है, देह को धारण करना चाहता है, वचन दिधारी होना चाहता है आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। उस जलाल में हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन आज वचन आपके अंदर से दिखेगा। आज ये बाइबल आपके अंदर से नजर आएगी जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हुए दिखेंगे। ये नजर आएगा आपके जीवन से, लोग गवाही देंगे, आपके जीवन के द्वारा काम प्रकट होंगे। जब वचन कहाँ जाएगा? जीवन में, आपके जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल बाइबल के अंदर लिखा है, सताने वाला था कलीसिया को, व्यवस्था का माहिर था। 16 साल एक उस्ताद के चरणों में बैठकर उसने व्यवस्था सीखी थी, बाइबल को सीखा था, लेकिन फिर भी मसीहों को सताता था, फिर भी उसको मानता। ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को मारता था, सताता था, कत्ल कर रहा था, लेकिन एक दिन उसका सामना यीशु मसीह से हो गया। हालेलुया। वो वचन जो बाहर था उसके अंदर आ गया। हालेलुया। वही पौलुस जो सताता था अब सताव सह रहा है। कहता है, मैं यीशु को अपने अंदर लेके फिर रहा हूं, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर फिरने के लिए? अब जहां जाए यीशु आपके अंदर नजर आए, अब जो कुछ करे यीशु आपके अंदर है। एक पवित्र जीवन यीशु मसीह को चाहिए, एक पश्चाताप किया हुआ जीवन यीशु मसीह को चाहिए, एक पवित्र जीवन यीशु मसीह को चाहिए, एक पवित्र देह यीशु को चाहिए जिसमें यीशु देहधारी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आज से 14-15 साल पहले जब मैंने यीशु मसीह को जाना, बड़े तकलीफ, बड़ी कलेश, बड़े सताव मेरे जीवन के अंदर आए, और जब मैं उन सताओं से, तकलीफों से गुजर रहा था, एक दिन यहोवा ने मुझसे बात की। एक दिन उसके शब्द, उसकी आवाज मेरे कानों में आए, और जब वो शब्द, वो आवाज मेरे कानों में आए, मैं रुक गया, मैं सोचने लगा, और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं सही में ये आवाज यहोवा के हैं। और मैंने सोचा, वो मुझसे कैसे बात कर सकता है, मुझसे कैसे बात कर सकता है वो। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने चिन्ह मांगा। क्या मांगा? मैंने चिन्ह मांगा कि अगर सच में आपने ये बात किया है तो मुझे चिन्ह दो, अगर सच में ही आपकी आवाज है मुझे चिन्ह दो। मैंने चिन्ह मांगा। मैंने कहा, आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, जब मैं फैमिली प्रेयर में जाऊंगा, आज स्वर्ग से आग उतरने दीजिए। हालेलुया। आज आग उतर जाएगी तो मैं जान जाऊंगा कि तूने ही बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे बस अपने मन के अंदर बोला,